एक्सरसाइज है 3.3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन को बहुत ही ध्यान से समझना है। ये सिर्फ एक्सरसाइज 3.3 के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे चैप्टर के लिए ही है। क्योंकि जब भी आपने साइन कॉस को भी करना है तब भी यही करना है, आपने साइन कॉस की पावर्स को सॉल्व करना है, का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तब भी आपने यही काम करना है। तो इसलिए इनको समझना बेइंतहा जरूरी है। अगर कोई क्वेश्चन ज़हन में आए तो फौरन उसको क्लियर करना है, ताकि ये चीज़ें आपके लिए मसले का बायस ना बने। तो सबसे पहले तो जो हम रूल यूज करते हैं उसका नाम है जी पावर रूल। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और उसके ऊपर पावर आ रही है। तो सबसे आसान चीज क्या हो सकती है कि x पर पावर आ रही हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर yx का फंक्शन है तो सपोज मैं ऐसे लिखता हूँ इसको कि y इज इक्वल टू सपोज x की पावर n है। ठीक है, बल्कि एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि y लिखा हो या f ऑफ x लिखा हो एक ही बात है। ठीक है, y जो है वो f ऑफ x के इक्वल होता है। तो अगर सपोज कर लें कि ये x की पावर n आ रही हो, तो इस केस में जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, यानी कि f प्राइम ऑफ x क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स यानी कि f प्राइम ऑफ x वो क्या होगा, दैट विल बी डन बाय यूजिंग द पावर रूल। यानी कि x की पावर n के साथ हम क्या करेंगे, पावर्स को साइड पे ले आएंगे, पावर को एक कम करेंगे। ये इसका रूल है जो कि आपने याद करना है, n x की पावर n माइनस 1। इसको y या f ऑफ x की फॉर्म में लिखने का मकसद ये है ताकि आपको जब आपने क्वेश्चंस करने हैं तो तब आपके सामने चीजें इस तरीके से आनी है। यानी कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था और ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती थी, d बाई डी एक्स ऑफ, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है, इसको हम कहते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, पावर को कम किया। ये आपने मेरे अल्फाज याद रखने हैं, ये तभी आपको ये चीजें यूज करने में आसानी लगेगी। बात समझ आ रही है। तो मैं इस रूल को ऐसे भी लिख सकता था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, लेकिन आपने जब क्वेश्चंस करने हैं तो डेफिनेटली आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा और उस पर आपने ये रूल अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पहले साथ साथ कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो अगर जिन में हो तो वो दूर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि आपको जब क्वेश्चन दिया गया तो ऐसे दिया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल चले वाई की फॉर्म में नहीं है, बल्कि आपकी एक्सरसाइज में वाई की फॉर्म में ही है मोस्टली एक्सप्रेशंस, एफ की फॉर्म में भी है वाई की, बल्कि हर चीज आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पर यूज करेंगे पावर रूल। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, पावर साइड पे आ जाएगी और पावर को कम करेंगे, -2 माइनस 1 इज -3। तो इसको -3 को नीचे ले जाएंगे पावर को, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 ओवर, ये नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक्स क्यूब। ये उम्मीद है कि सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप सबने ये पहले किया होगा, या अगर नहीं भी किया हुआ तो इसको क्लियर करना है। ये है जी पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जो इसमें चीजें याद करने वाली हैं, रूल तो आपने याद करना ही है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बार बार आनी है, वो आप याद कर लें। नंबर 1 के किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और सी क्या चीज है, सी इज कांस्टेंट, सी इज अ कांस्टेंट। सी एक कांस्टेंट है, यानी कि एक नंबर है, एक रियल नंबर है। तो डेरिवेटिव ऑफ अ नंबर इज 0। तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेरिवेटिव है 5 का, d बाई डी एक्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 0।
5 का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, उसकी रीजन ये भी है कि हम डेरिवेटिव कहते हैं, आपको याद होगा मैंने आपको इसका मतलब बताया था लफ्ज का, या इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, चेंज होने की, जो तब्दील होने की शरह है, रेट ऑफ चेंज, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो अगर मैं किसी कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती। तो इसलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें कोई चेंज नहीं आती, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इसका डेरिवेटिव होगा वो जीरो होगा, इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो जीरो है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो वाई। नंबर टू खैर हमने यहीं से निकाला है, फॉर्मूला से निकाला है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ठीक है, इसको भी ज़हन में रखें कि जब ये दोनों वेरिएबल सेम हो जाएंगे तो ये 1 होगा। तो x का डेरिवेटिव नहीं, और भी किसी वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होगा अगर हम उसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं क्या लूंगा कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि t का डेरिवेटिव भी 1 होगा इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो d बाई डी टी ऑफ t इज आल्सो 1। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 हो, जब ये दोनों वेरिएबल्स एक जैसे हो जाते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है। क्यों होता है? आप इस पर पावर रूल अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ये x की पावर 1 है, आप इस पर रूल अप्लाई करें और आप देखेंगे कि इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, पावर ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, पावर ऑफ अ x इज 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखने लगा यहाँ पे वो ये है कि किसी भी कांस्टेंट पर डेरिवेटिव अप्लाई ही नहीं होता अगर वो कांस्टेंट मल्टीपल फॉर्म में हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर कांस्टेंट अकेला था डेरिवेटिव अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके साथ आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होके साथ आ रहा है तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई किस पे होगा? जो x वाला एक्सप्रेशन होगा, यहाँ हम जिसके भी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखें। तो c तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा c, और x की पावर n का क्या डेरिवेटिव होगा? पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम कर दिया। ठीक है जी, तो ये रूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करना। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास के, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू हो सपोज 5x²। ठीक है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या होगा? व्हाट इज dy बाई डी एक्स? 5 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई ही नहीं होना। ठीक है, 5 हमेशा ऐसे ही रहेगा, इसको बल्कि चलो ऐसे कर लो 5x² प्लस 5, ऐसे कर लेते हैं y को। अब ये वाला 5 मल्टीपल फॉर्म में है, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ, डेरिवेटिव अप्लाई किस पे होगा? x² पे, और x² पे जब मैं करूंगा तो इसके ऊपर पावर लगेगा, पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम किया, पावर 1 रह गई। लेकिन ये वाला जो 5 है ये मल्टीपल फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। सो द फाइनल आंसर इज dy by dx is equal to 10x। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल से चीजें क्लियर कर लें कि आपने जब भी ये क्वेश्चंस करने हैं ये किस तरीके से करने हैं। ये जो मैंने रूल्स लिखे हैं ये डेरिवेटिव की बेस है, यानी कि ये बार बार यूज होंगे। डेरिवेटिव ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ समथिंग, x की पावर n का डेरिवेटिव, वहां से हमने क्या क्या चीजें निकाली? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और उसके बाद अगर कांस्टेंट मल्टीपल फॉर्म में हो तो कांस्टेंट एज इट इज आता है, डेरिवेटिव अप्लाई होगा x² पे, और अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो डेरिवेटिव होगा 0। ठीक है, ये चीजें सारी ध्यान में रखनी है। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल का मतलब ये है कि x के दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सपोज कर लें कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, यानी कि सपोज कर लें कि u है एक फंक्शन, x का फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u ऑफ x। और एक हमारे पास फंक्शन है v, और v भी x का फंक्शन है तो v ऑफ x। तो ये v मल्टीप्लाई नहीं हो रहा x के साथ, या u मल्टीप्लाई नहीं हो रहा x के साथ, बल्कि ये x के फंक्शंस हैं। इन पर हम रूल कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, u एंड v आर मल्टीप्लाइंग,
वेरी वेरी इजी रूल। पहला फंक्शन ऐसा ही आएगा u, और डेरिवेटिव अप्लाई आपने कर देना है v पे, तो ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स, और उसके बाद बीच में प्लस साइन आएगा, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज आएगा और पहले वाले का डेरिवेटिव आएगा du बाई डी एक्स। ये चीज जो है वो क्लियर करना है, ठीक है। du बाई डी एक्स इस तरह से आएगा। और इसके एग्जांपल के तौर पे एक साथ ही चीज क्लियर कर लेते हैं ताकि जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको क्लियर हो जाए कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू, मैं ये बार बार नोटेशन चेंज कर रहा हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन को ना हो क्वेश्चन को करने करते हुए। f ऑफ x है हमारे पास x स्क्वायर, क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सपोज 3x प्लस 9, ये क्वेश्चन है। और आपसे कहा जाता है कि आप f प्राइम ऑफ x फाइंड आउट करें, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो अगर आप गौर करें तो हम इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते तो अब ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये है हमारे पास u, ये है हमारे पास v, तो ये दो फंक्शंस x के मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम f प्राइम ऑफ x फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, दूसरे का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 9। एक मिनट जी। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 9, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा एज इट इज 3x प्लस 9 और पहले का डेरिवेटिव, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज जी। अब इसका डेरिवेटिव मुझे कौन बताएगा, 3x प्लस 9 का। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 मल्टीपल फॉर्म में है, 3 ऐसे ही आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होगा, तो 3 ही आ जाएगा। तो 3x का डेरिवेटिव 3 होगा और 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम 3 प्लस 0 लिखने की बजाय से जब 3 लिख लेते हैं, प्लस 3x प्लस 9, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, पावर रूल लगेगा, और माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज जस्ट 2x। अब एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, आप इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ सकते। डेरिवेटिव में जो इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आनी है कि कई दफा डेरिवेटिव जो है वो एक लाइन या 2 लाइनों का होगा, उसकी सिंप्लीफिकेशन कोई 5 लाइनों की होगी। तो उसको ये नहीं समझना कि ये क्वेश्चन मेरा लेंथी हो रहा है या ये क्वेश्चन जो है वो मैं टाइम जाया कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होंगे, कई दफा एक रिक्वायर्ड आंसर चाहिए होगा तो उसके लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस के लिए। तो अब मुझे ब्रैकेट्स ओपन करनी पड़ेंगी, मुझे ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3, और इधर से मुझे 2x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x इंटू 3x इज 6x स्क्वायर, और 2x इंटू 9 इज 18x। तो ये 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x स्क्वायर कितना हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 3। ये है जी इसके डेरिवेटिव का फाइनल आंसर। ये है इसका सिंगल डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और हमने उनके ऊपर ये रूल अप्लाई करना होगा इस तरीके से। डेफिनेटली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि x के दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो उस रूल का नाम है कोशेंट रूल। वर्ड कोशेंट का मतलब यही होता है डिवाइड, जब दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, कोशेंट रूल।
क्वेश्चन रूल में क्या होगा, हमारे पास वही बात के दो फंक्शंस हैं, u और v। u और v फंक्शंस ऑफ x हैं, u इज इक्वल टू u ऑफ x and v is equal to v of x. u and v are functions of x and the question is कि अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि d by dx of, इसको थोड़ा सा जरा नीचे कर लूं, d by dx of u over v, तो क्या करना है, ये अब आपने इसको याद करना है जैसे मैं बता रहा हूँ। एक क्वोशंट ही बनेगा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे फंक्शन है v, जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। तो इस केस में थोड़ा सा उलट जाएगा, वहां पर u पहले है, यहाँ पर v पहले है, v और ऊपर वाले का डेरिवेटिव du by dx, बीच में माइनस आएगा, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव dv by dx। तो याद रखें कि तरतीब भी चेंज है, यहाँ पर u पहले है, खैर यहाँ पर v पहले भी हो सकता है, लेकिन एनीवे u पहले है, v का डेरिवेटिव v पहले, बाद में है u का डेरिवेटिव। लेकिन अगर हम इसको देखें तो v पहले, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, तो इसकी तरतीब चेंज नहीं हो सकती। तो क्वोशंट रूल में तरतीब चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं इन्हीं दो फंक्शंस को डिवाइड कर देता हूँ पिछले क्वेश्चंस के लिए। एग्जांपल में फंक्शंस थे हमारे पास x² - 1 और 3x + 9। तो फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ g of x is equal to x² - 1 over 3x + 9। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय यही इसी के कि आपने इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता पहले। तो हमारे पास जो g प्राइम ऑफ x होगा वो क्या आएगा, उसकी पहले लाइन देख लेते हैं। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 3x + 9 का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 3x + 9 और ऊपर वाले का डेरिवेटिव d by dx of x² - 1 माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज x² - 1 और d by dx of the derivative of the denominator 3x + 9, ये बनेगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करने आसान है। सो दिस इज इक्वल टू g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, बल्कि इसको g प्राइम ऑफ x लिखा जाए पहले, g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू क्या बनेगा, सेम पहले की तरह 3x + 9 और x² - 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा पहले की तरह 2x इंटू 2x माइनस x² - 1 और ये बनेगा इंटू 3x + 9 का डेरिवेटिव 3 और नीचे आ जाएगा 3x + 9 का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस जो बनते हैं पावर रूल के वो 1 से 12 तक, इसमें मोस्टली अप्लाई होगा पावर रूल। उसके बाद चूंकि ये कहा गया यहाँ पे कि आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो इनमें आपने किया प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इनमें से मोस्टली क्वेश्चंस पर लगेगा क्वोशंट रूल, क्वेश्चन नंबर 17 से 28। तो ये एक कैटेगरी बनती है। इनमें से हम एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं, जैसा कि, और पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 1 से 12 तक की, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। इस चीज को जरा देखते हैं, एक मिनट। जी, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं ये कह रहा था कि जो इसकी स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स। तो इसमें हमने दो डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, उनकी एक तो नोटेशन सीख लें, और उसमें से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। नोटेशन ऐसे होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास
लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स से, और अगर f की फॉर्म में हो तो f प्राइम ऑफ x। ठीक है, ये होता है सिंगल डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। f प्राइम ऑफ x बनेगा या dy बाई डी एक्स बनेगा। नंबर 2, अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। ये इस फॉर्म में बनेगा। अब बात हो रही थी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन में W इज इक्वल टू है -3z⁻², और आगे है इसके -1/z। तो पहली बात कि आप इसको कन्वर्ट करें सिंपल फॉर्म में कि ये जो 1/z है इसको आप लिखें z की पावर -1। ये पावर ऊपर चली जाएगी इसकी, ये जगह -1। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास dw ओवर dz, ये क्या आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने ऐसे ही आना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, इस पे लगेगा पावर z की पावर -2 पे, तो ये पावर साइड पे आ गई, और ये पावर को एक कम किया, बल्कि ये z में ना ये लाइन यूज कर लीजिए ताकि डिफरेंट रहे 2 से। तो पावर साइड पे आ गई, -2 पावर को कम करेंगे, -2 -1 इज -3, माइनस इसके साथ भी यही करेंगे, z की पावर -1 के साथ भी पावर साइड पे आ गई, -1 पावर को कम करेंगे -2, ये बन गया -6 z की पावर -3, और ये बनेगा प्लस z की पावर -2। अब एक चीज ध्यान में रखें कि आपने अभी इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो आपको इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, इसको नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट बस कर दें। ये बनेगा डी स्क्वायर डब्ल्यू ओवर डी जी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जैसे ये -6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसे ही आएगा, और इस पर लगेगा पावर रूल, -3 पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम करेंगे, -3 -1 इज -4, प्लस ये -2 पावर साइड पे आ गई, और पावर को कम करेंगे तो -2 -1 इज -3। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 18 z की पावर -4, और ये बनेगा -2 z की पावर -3। आप अब इनको पॉजिटिव कर सकते हैं, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा 18 ओवर z की पावर 4 -2 ओवर z की पावर 3। जी यही आंसर आ रहा है जी। लेकिन सर ये जो पावर -4 लिखी है ये कैसे किया आपने? क्या मतलब कैसे किया? ये वाली पावर? जी जी, ये देखो ना, ये पावर रूल लगा ना, -3 साइड पे आ गई पावर, पावर साइड पे आती है और पावर को एक कम करते हैं, तो -3 -1 इज व्हाट, -4, आपने -2 कर दिया होगा इसको, यही है। हाँ, ये ध्यान से इसको ध्यान किया करो कि ये 3 नहीं है, ये -3 है, तो जब हम पावर को एक कम करेंगे तो वो 2 नहीं होगा, वो -4 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। हाँ, z क्यूब नहीं है, ये z की पावर -3 है, तो इसलिए डेफिनेटली ये बनेगा। अच्छा जी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो थोड़े से डिफरेंट है, मैं पहले आपसे बुक शेयर कर दूं ताकि वहां से समझा सकूं। इनमें जो क्वेश्चंस हैं ये राइट साइड वाले, क्वेश्चन नंबर 29 से ऑनवर्ड 40 तक, ये बल्कि ये तो क्वेश्चंस का डिफरेंट नहीं है, 29 और से 32, क्वेश्चन 33 से 40 ये नोट कर लें। ये लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। अगर आप सारे एक्सप्रेशंस देखें, दीज आर वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस, तो इसमें आपने पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है और फिर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये ज़हन में रखें। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लग रहे हैं,
आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनमें से मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि ये कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपको मैं क्वेश्चन नंबर 37 इसका करवाता हूँ। तो क्वेश्चन 37 देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी ज़िशान। सर ये आपने कौन से क्वेश्चन बताए 33 से 40? हाँ 33 से 40 में आपने क्या करना है, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। मतलब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको मतलब बहुत, एक तो लेंथी हो जाएगा और एक बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जी सर। इसमें पहले ओके। फंक्शन सिंप्लीफाई होगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ 37 स्टेटमेंट देखें। W इज इक्वल टू, बाई चांस अगेन इट्स अ W इज इक्वल टू 1 + 3z over 3z into 3 - z। गौर करें अगर आप क्वेश्चन पे, तो मैं इसको अगर स्टार्ट करूं तो इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के अंदर भी इस पर लगेगा क्वोशंट रूल, विच विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने का तरीका कि ये 3 - z ने किससे मल्टीप्लाई होना है, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से। दिस 3 - z विल बी मल्टीप्लाइड विद 1 + 3z और 3z, या दोनों से होगा। सर हम वैसे एक चीज कर सकते हैं, हम एलसीएम इसका ले सकते हैं, लाइक 3z को 3 - z से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको नीचे रहने देते हैं 3z को। नहीं समीर, जब ये तब करते हैं जब हमारे पास बीच में प्लस साइन हो। ठीक है, हाँ वो ये प्रोडक्ट के, हाँ प्रोडक्ट के केस में एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, प्रोडक्ट तो के हम केस में, डायरेक्टली कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ अब यही मैं पूछ रहा हूँ कि जब हमने इनको इसको मल्टीप्लाई करना है तो किससे करना है, 1 + न्यूमरेटर 3z से या 1 + 3z से। ठीक है, तो एक तो चीज ध्यान में ये रखें कि जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है। तो इसकी थोड़ी सी बेहतर फॉर्म ये लिखी जा सकती है इस क्वेश्चन की। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा आप काम ये करें कि न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लें, ब्रैकेट ओपन कर लें। पहले 1 को 3 से, फिर 1 को z से, ये बनेगा 3, फिर 1 को z से -z, उसके बाद ये 3z को 3 से +3z, और उसके बाद 3z को -z से -3z²। ठीक है, ओवर 3z, और उसके बाद आप ऊपर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको डिफरेंशिएट करना और इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत फर्क है। तो पहले सिंप्लीफाई एंड देन डिफरेंशिएट। जी, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बना 3 + 8z - 3z² over 3z, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंगल एक्सप्रेशन आ रहा है, उसको हम न्यूमरेटर की हर टर्म पे अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बनेगा 3 over 3z, 8z over 3z - 3z² over 3z। 3 3 से कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 1 over z, और चूंकि हमने डिफरेंशिएट करना है इसलिए z को ऊपर लेके जाएंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पर हमें 1 over z गिवन था तो हमने इसको क्या लिखा, z की पावर -1। इसी तरह से हम इसको भी लिखेंगे z की पावर -1। उसके बाद ये z से कैंसिल, क्या बचा, ये जस्ट अ कांस्टेंट 8 over 3, एंड वी हैव 3 3 कैंसल्ड, z² को कैंसिल करेगा -z। अब आप खुद देखें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, डिफरेंशिएट करना इंतहाई आसान है। ठीक है, dw over dz फाइंड आउट करना, ये अब बहुत आसान हो गया। तो ये चीज सबको क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो पूछें, अदरवाइज ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन आए जो कि पहले सिंप्लीफाई हो सकता हो तो आपने पहले सिंप्लीफाई करना है, तो उसके बाद क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ये बनेगा W, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे इसको। ये हमारे पास बना W इज इक्वल टू z की पावर -1 और +8 over 3, और प्लस है हमारे पास -z है।
-c। जी, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं, ये डेरिवेटिव हम अब फाइंड आउट कर रहे हैं, ज़हन में रखें। इससे पहले क्या था, सिंप्लीफिकेशन थी। तो dw/dz क्या आ जाएगा जी, z की पावर -1 पर लगेगा पावर रूल। तो मैं जरा पहले अब स्टेप बाय स्टेप कर दूं। ये देखें, ये पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम किया, -1 ठीक है। और उसके बाद 8/3 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 8/3? तो वन कांस्टेंट है सर ये। एग्जैक्टली, इट्स अ कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जी 0 द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। इसलिए मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूं कि मुझे लग रहा था कि कंफ्यूजन हो सकती है ये। माइनस और z का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। तो हमारे पास बना -z की पावर -2 -1। ये बन गया सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, विच इज वेरी इजी। और आपको जैसे पहले क्वेश्चन में कहा कि आपने चूंकि डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसको अभी पॉजिटिव नहीं करना, आप इसको डिफरेंशिएट कर दें, डबल डिफरेंशिएशन। माइनस साइन बाहर है, आपने पावर रूल अप्लाई करना है z की पावर -2 पे। पावर साइड पे आ गई और पावर को एक कम कर दिया, -2 -1 इज -3 -0। तो ये हमारे पास बना माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और z की पावर क्या बची? -3, और 0 खत्म हो गया। इसको अब पॉजिटिव करेंगे, सो द फाइनल आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय z क्यूब। ये आंसर लेके आना फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, इट्स वेरी हार्ड। सो फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। ये कैटेगरी नोट कर ले क्वेश्चंस की 33 से 40 तक। फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफरेंशिएट। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, फर्स्ट डिफरेंशिएट देन सिंप्लीफाई। तो ये कुछ कैटेगरीज इस तरह की हैं क्वेश्चंस की। जी, कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन?